नमस्कार दोस्तों, अभी बिहार में जो है विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बस कुछ ही महीने बाकी हैं बिहार में विधानसभा चुनाव के। और यहाँ पे जो है बिहार में बहुत सालों से जो है लालू नीतीश यही राजनीति चलती आ रही है। कभी लालू जी मुख्यमंत्री बने तो फिर नीतीश कुमार आए, फिर नीतीश कुमार हटे तो लालू जी बने, लालू जी हटे तो फिर नीतीश कुमार। और इसी जो है राजनीति में जो है बिहार का पूरा बेड़ा गर्क हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी बिहार में फिर से चुनाव होने वाले विधानसभा के चुनाव, लेकिन ये विधानसभा के चुनाव नई चुनाव नहीं है। इससे पहले भी कई बार बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए, लेकिन बिहार में विधानसभा के चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन अच्छे नेता नहीं मिल रहे, अच्छे जनप्रतिनिधि नहीं मिल रहे। इस वजह से बिहार की जो समस्या है, जो बेरोजगारी की है, पलायन की है, भ्रष्टाचार का है, बाढ़ का है, ये समस्या आज भी जस का तस बना हुआ है। बिहार की समस्या कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। लेकिन बिहार में ये समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो अच्छे मिल नहीं रहे हैं, अच्छे नेता बिहार में नहीं आ रहे। इस वजह से जो है इन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तो अभी जो है बिहार में एक नई पार्टी का उदय हुआ है, जो कि जन स्वराज है। और जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो यह है प्रशांत किशोर जी। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत किशोर अपने नाम और पहचान के मोहताज नहीं है। ये बहुत ही बड़े रणनीतिकार है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़े जो है रणनीतिकार है। इससे पहले इन्होंने जो है नरेंद्र मोदी का जो चुनाव था, प्रधानमंत्री चुनाव, इसको जो है इन्होंने हैंडल किया था। लालू यादव का जो चुनाव था उसको हैंडल किया, ममता बनर्जी का चुनाव हैंडल किया, नीतीश कुमार के चुनाव को इन्होंने हैंडल किया था। मतलब कि बहुत बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, इनको जो है चुनाव इन्होंने जो है हैंडल किया है। चुनाव को जो है ये चुनाव की तैयारी को इन्होंने जो है कवर किया है। तो बहुत ही बड़े ये रणनीतिकार है। समझिए, कह सकते हैं कि ये किंग मेकर है। तो समझिए, इतना बड़ा व्यक्ति अगर बिहार को जो है बिहार की समस्याओं को सुधारने के लिए आगे आया है, तो समझिए इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है और ये बिहार की जो समस्या है इनका निदान कर सकते हैं। जी, आदि नहीं है, ये पहले से ही राजनीतिकार है। लेकिन वर्तमान दौर में ये जो है बहुत पहले इन्होंने जो है नरेंद्र मोदी जी का, नीतीश कुमार का, लालू यादव, ममता बनर्जी, इन सबका जो है चुनाव जो था इनका तैयारी करते थे। इनके चुनाव की जहाँ पे जिस तरह से रणनीति बनती थी, ये खुद ही बनाते थे। लेकिन इन्होंने देखा कि यार बिहार में तो जो स्थिति है जस की तस, इसमें कुछ सुधारे नहीं हो रहा है। तो फिर इन्होंने खुद सोचा कि क्यों ना जो है खुद ही चुनाव मैदान में आकर जो है इन समस्याओं को सुधारा जाए। क्योंकि पर्दे के पीछे से कोई काम करना उतना आसान नहीं होता जितना जो है पर्दे के आगे से काम किया जा सकता है। अगर ऐसे लोगों के हाथ में अगर हमारे जो है बिहार जाता है, तो समझिए बिहार के अच्छे दिन आने शुरू हो गए। क्योंकि बिहार के जो बुरे दिन है वो नई नहीं है, ये बहुत पहले से ही बिहार के जो है, जब से भारत आज़ाद हुआ तब से बिहार जो है समझिए कि जैसा आज है वैसा कल भी था, और इन फ्यूचर बिहार ऐसा ही रहेगा अगर अच्छे लोगों के हाथ में बिहार नहीं गया तो प्रशांत किशोर जो है बहुत ही अच्छे रणनीतिकार है, और वो बिहार को बहुत ही अच्छे रास्तों पर ले जा सकते हैं। बिहार के बहुत ही अच्छे दिन आ सकते हैं, बशर्ते कि उनके हाथ में अगर बिहार की सत्ता जाती है तो अगर बिहार के जो जनता है अगर उनको अपना मुख्यमंत्री बनाती है, तो समझिए कि बिहार के अच्छे दिन आएंगे। क्योंकि देखिए, बिहार में ये नई बात नहीं है। बिहार में हमेशा से जो देखा जा रहा है कि अपराध जो है डाउन नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार बने थे तो अपराध में जो है सुधार हुआ था, लेकिन वर्तमान दौर में फिर वही जो है अपराधी बिल्कुल जो है अपना अपराध कर रहे हैं, और उस पर जो है लगाम नहीं लग पा रहा है। क्योंकि आज जो बिहार की समस्या है ना, सबसे बड़ी समस्या क्या है बिहार की? तो देखिए, बहुत सारी समस्या है। बेरोजगारी है, पलायन है। बेरोजगारी की वजह से समझिए कि कोई भी बिहारी है अगर जाता है कहीं पे अपना काम धाम करने के लिए, तो वहाँ पे बिहारी को बहुत हीन नज़र से देखा जाता है। बिहारी शब्द एक गाली बन गया। नहीं तो यही बिहार शब्द था जो कि शिक्षा और शांति के लिए पहचाने जाता था, लेकिन आज बिहारी शब्द गाली बन गया है। क्यों? क्योंकि हमें अच्छे जनप्रतिनिधि नहीं मिले, हमें अच्छे नेता नहीं मिले। बहुत से ऐसे नेता हैं जो कि बिहार में बहुत नामी नेता है, संसद भवन तक पहुँच रहे हैं, तो फिर समझिए कि उनको बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन वो बस अपना पेट भर रहे हैं, अपना पॉकेट भर रहे हैं, यानी कि खुद का विकास कर रहे हैं, लेकिन बिहार का विकास नहीं करें। बिहार आज भी जो है गरीबी में है, तंगहाली में है। आज भी बिहार जो है, बिहार में बाढ़ की समस्या बहुत जो है बड़ी है, बीमारी बहुत बड़ी समस्या है, अपराध बहुत बड़ी समस्या है, पलायन बहुत बड़ी समस्या है, अश्लीलता, जो कि देख रहे हैं कि हर जगह पे अश्लीलता फैल रही है। समझिए कि अश्लीलता फैलाने में जो फिल्म इंडस्ट्री है बिहार की, वो बहुत बड़ी समझिए कि अश्लीलता फैलाने में इसका योगदान है। तो कोई सरकार इस पे जो है रोक नहीं लगा रही है, भ्रष्टाचार पे कोई रोक नहीं लगा रही। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सभी समस्याओं से बिहार को निदान मिले, तो आपको जो है प्रशांत किशोर जैसे अन्य लोगों को भी, देखिए मैं ये नहीं कहता केवल प्रशांत किशोर जी हैं, और भी जो भी अच्छे लोग हैं, जैसे कि खान सर हो गए, विपिन सर हो गए, रवीश कुमार जी हो गए, शकील प्रेम हो गए, और भी जो अच्छे लोग हैं, जहाँ से भी हैं उनका समर्थन कीजिए। अगर वो लोग राजनीति में नहीं भी आ रहे हैं, तो उनको जो है आप कहिए, एक बार उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि बिहार के जो है दशा सुधारिए, बिहार की नैया पार लगाने के लिए कम से कम आप आइए। और अगर वैसे लोग नहीं आते हैं बिहार के नैया पार लगाने के लिए, तो समझिए कि दुर्भाग्य होगा बिहार का कि बिहार में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन बिहार की जो है समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो आप लोग चाहते हैं कि बिहार की समस्याओं का समाधान हो, तो चाहे कहीं से भी कोई व्यक्ति हो, अच्छा व्यक्ति है, तो उसको बिहार की राजनीति में आने के लिए एक बार जो है हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना कीजिए। क्योंकि जब जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था कि आपके पास अद्भुत शक्ति है, तो उन्होंने समुद्र को पार कर दिया था। तो जितने भी बिहार के अच्छे लोग हैं, चाहे रवीश कुमार हो गए, चाहे खान सर हो गए, या फिर विपिन सर हो गए, या फिर शकील प्रेम जी हो गए, जो लोग हैं उनको जो है जहाँ से है उनको राजनीति में लाने का प्रयास कीजिए। और उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग राजनीति में आइए भैया। जब तक से राजनीति के कीचड़ के दलदल में
नहीं आएंगे तो फिर ये कीचड़ जो है साफ होने वाला नहीं है। और कहते हैं कि राजनीति का कीचड़ बहुत गंदा होता है, ये समझिए कि केवल गुमराह किया जाता है लोगों को। जितने भी बड़े बड़े नेता है वही कहते हैं कि राजनीति का कीचड़ बहुत खराब है। अगर राजनीति का कीचड़ खराब होता तो उनका बाप जो है उनको राजनीतिक दलदल में नहीं उतारता, और फिर वो अपने बेटों को, अपने बहू को, अपने घर वाले को राजनीतिक दलदल में नहीं उतारते। तो समझिए ये अपने पूरे खानदान को राजनीतिक दलदल में डाल रहे हैं, लेकिन आपको कह रहे हैं कि आप इससे दूर रहिए, क्योंकि इनको पता है कि आप आ जाएंगे तो इनका जो प्रभाव है, जो राजनीति है, वो समझिए खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो चाहते ही नहीं कि अच्छे लोग जो है आए राजनीति में और उनका जो है कुर्सी खतरे में पड़ जाए। तो अच्छे लोग आइए, समाज को जो है सुधारने का प्रयास कीजिए, और आप लोग भी अच्छे लोगों का जो है हमेशा साथ दीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि अच्छे लोग जो है राजनीति में आते हैं लेकिन उनका पब्लिक सपोर्ट नहीं करती, इस वजह से जो है वह उनका मनोबल डाउन हो जाता है और राजनीति से ही दूर हो जाते हैं। नहीं, अच्छे लोगों को जो है समर्थन कीजिए, नहीं समर्थन करेंगे तो फिर समझिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। जब आपके पास सूरज है तो अंधेरे से लड़ने के लिए हमेशा लालटेन का सहारा क्यों ढूंढ रहे हैं? लालटेन तो बहुत छोटी चीज हो जाती है, सूरज के आगे लालटेन की कोई औकात ही नहीं होती। इसीलिए जो है आप सूरज का जो है समर्थन कीजिए, और जन स्वराज को एक बिहार का अच्छा भविष्य दिख रहा है, और आप जन स्वराज को जो है समर्थन कीजिए कि बिहार फिर से जो है तरक्की के रास्तों पे जा सके, क्योंकि बिहार की राजनीति बहुत पुरानी हो चुकी है। तो एक जन स्वराज अच्छा विकल्प देख रहा है तो एक बार हमें इसको आजमाने में क्या दिक्कत है? मान लीजिए कोई दवाई है जो कि बार बार आप खा रहे हैं लेकिन उससे बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो एक नई दवाई जो है मार्केट में आई है तो उसको देख लीजिए, उसमें देखने में क्या है। ठीक है, अगर नहीं अच्छा लगे तो फिर 5 साल बाद इसको हटा दीजिएगा, उसको बदल दीजिएगा। लेकिन मेरा जहां तक उम्मीद है, मेरा जहां तक विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की सभी समस्याओं का तो समाधान नहीं होगा, लेकिन बिहार की बहुत ज्यादा समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आप लोग जो है जन स्वराज का समर्थन जरूर कीजिए। और ऐसा नहीं है कि मैं जो है किसी पार्टी से जुड़कर यह बात कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं यह देख रहा हूं कि ना तो जनता दल यूनाइटेड जो है हमें लगभग मान के चलिए 15 साल से उनकी सरकार है, लेकिन क्या हमें ग्राउंड पे स्थिति देख रही है? पहले से स्थिति अच्छी हुई है, लेकिन जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है। और फिर जो पहले की पार्टियां थी उनको देख ही रहे हैं, तो जब आपको एक नई उम्मीद मिली है, एक नई पार्टी है, तो उसको जो है एक बार जरूर से जरूर जो है चयन करना चाहिए, उस पर भी एक बार जरूर से जरूर भरोसा करना चाहिए। तो जन स्वराज को लेकर आप लोगों का क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।